इस महानुभाव को क्या दिक्कत है भाई? सत्ता के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ये जो सत्ता कर रही है ना, ओके ठीक है, उसके खिलाफ हूँ। कि मेरा एक बेटा है जो अगले 2 साल में नीट या जेई देगा, और मेरी बेटी है जो 3-4 साल में कोई ऐसा ही कंपटीशन एग्जाम देगी। तो मैं वो वेट नहीं कर सकता उनके लिए कि वो जो घटनाएं अभी हुई हैं वो घटनाएं हो मेरे साथ, और उसके बाद मैं वो कंसर्न उठाऊं। हमारे जो माँ बाप अनपढ़ थे, हमारे बूढ़े जो अनपढ़ थे, वो हमें वो डेमोक्रेसी का मेन कोर्स सिखा गए। ठीक जा रहा है यार कैरियर, ये बहुत अच्छे लोग नहीं है जिनके सामने आप खड़े हो, बहुत अच्छे लोग नहीं है। ताकि शायद शिक्षा मंत्री है, बयान तो डंका दे देगा। मतलब मैं इतना तो नहीं सोच रहा था कि ऐसा दे देगा। दहशतगर्द बताना, उन्होंने अपनी छवि पे लांछन लगाया ये बोलते। अगर वो ये दहशतगर्दों की बी टीम है तो क्या दहशतगर्दों की ए टीम आपकी है? तो दहशतगर्दों की बी टीम क्या, ए टीम सी टीम सारी उन्हीं के पास है भाई। ये कुर्सी हम ऑफिस से लेके आए हैं क्योंकि वो अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। कुर्सियों की कमी हो रखी है, तो ऑफिस से लेके आए हैं। कन्फ्रंट कर दिया सामने से हर्ष ने कि नो ना, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स सर, आप ये चीज कर रहे हो। यार कुछ चीजें हमें कर लेने दो। सबसे पहला सवाल ये, आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, सालों से देखा गया कि उस इंडस्ट्री में गुटबाजी होती है कि अगर आप सत्ता के पक्ष में है, सत्ता के साथ है तो काम मिल रहा है। बहुत लोगों का काम छिना भी है पहले से, बहुत इंस्टेंसेस है। कहीं ना कहीं अब जाके आपका चेहरा बहुत जगह दिख रहा है, करियर अच्छा खासा पीक पे चल रहा है, लोग देख रहे हैं, राख मामला लीगल है, सब चल रही है। आप यहाँ पे है, आपको पता है कि आप सत्ता के खिलाफ है, काम अच्छा चल रहा है, वो डर नहीं सताता आपको? पहली बात तो ना, मैं सत्ता के खिलाफ नहीं हूँ, सत्ता के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ये जो सत्ता कर रही है ना, ओके ठीक है, उसके खिलाफ हूँ। सत्ता आएगी या किसी और की आएगी और वो भी यही काम करेंगे ना, तो मैं फिर भी उसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरी इंडस्ट्री से कौन लोग इसकी आवाज उठा रहा है या नहीं उठा रहा, बहुत कम है ना। मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता, मैं अपनी बता सकता हूँ। मेरे लिए ये कंसर्न पहले है और मेरा इंडस्ट्री बाद में है। मुझे वो कंसर्न हमेशा उठाने हैं, बिकॉज मुझे ये पता है कि मेरा एक बेटा है जो अगले 2 साल में नीट या जेई देगा, और मेरी बेटी है जो 3-4 साल में कोई ऐसा ही कंपटीशन एग्जाम देगी। तो मैं वो वेट नहीं कर सकता उनके लिए कि वो जो घटनाएं अभी हुई हैं वो घटनाएं हो मेरे साथ, और उसके बाद मैं वो कंसर्न उठाऊं। तो रियली आई एम लुकिंग एट दैट। तो इनके फेसेस में मैंने वो फेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ अभी एक बाप बैठा है, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर नहीं, और मैं बनना भी नहीं चाहता वो। इन जैसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ जुबान पे कहने के लिए कुछ है नहीं। मतलब इतने सालों से हम बहुत सारी तरह के अत्याचार सत्ताओं से झेलते आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। शिक्षा तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारी, ऊपर से ले दे के थोड़ी बहुत बची है, उसमें कंपटीशन एग्जाम करके कोई छात्र अपना भविष्य बनाने चला है, और उसको एक उम्मीद है, बस यही एक तरीका है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी ले लेगा, अच्छा कॉलेज ले लेगा, भविष्य बन जाएगा, परिवार को उठा लेगा ऊपर। और उसमें भी धांधली, और धांधली इस लेवल की, जब उसने लोन लेके पढ़ा है और धांधली होने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। आप क्यों नहीं देखोगे उनका चेहरा? आप किसी ऐसी फैमिली से अभी हाल फिलहाल में मिले जिन्होंने शायद अपने खास को मैं 2 फैमिली से मिला हूँ। एक फैमिली, एक कंसर्न के लिए प्रदीप मेघवाल की फैमिली राजस्थान में जब गए तो अभिजीत भाई मिलके आए थे, वो फैमिली साथ आई थी वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे। तो जब वो आई थी तो वो मुझसे मिल रही थी, मेरे साथ बैठी थी। तो मैं पूछ तो नहीं पा रहा था, वैसे मेरा दिल भर गया था, मैं पूछ नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने धीरे से पूछा कि मतलब संवेदनाएं तो बहुत हैं, आप अगर बता सकते तो मुझे ये बताओ कि मतलब ये बच्चा कैसा था? तेरा बच्चा ऐसा था कि एक सांस भी नहीं लेता था इससे अलग कि मुझे पढ़ने दो। मुझे ना, मेरा अगर 1 घंटा भी खराब हो गया ना तो मेरा कोई टॉपिक रह जाएगा। हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो पता नहीं है कि क्या पढ़ता था, क्या टॉपिक रह जाएगा, हमें नहीं पता उस चीज़ का। लेकिन वो बेचारा पढ़ता रहता था, और बोला कि मतलब बहुत सारा परिवार पहले भी कट चुका था उससे, क्योंकि उसको वो बहुत अलग तरह का बच्चा था और उतना ही प्यार आता था। अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है अपने परिवार को उठाने के लिए, तो उसके लिए रेस्पेक्ट और प्यार बच्चे के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। और मतलब अगली बात जैसे वो बोलने लगे कि उसके बाद तो उसने जब नीट दिया और नीट का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद के बाद मुंह में से कोई शब्द नहीं निकला, ना मेरे मुंह से निकला ना उनके मुंह से कोई शब्द निकला, और मैंने उनको पानी दिया और मैं उठ के चला गया।
रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय लाइफ कि मुझे अब इससे आगे क्या सोचना है भाई, आप और मैं क्यों ना लड़ूं। मैं सकता कुछ हद तक, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसको, मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट को ना शैडो फॉलो किया है या फिर शैडो उसको थोड़ा सपोर्ट किया है, बहुत सारे प्रोटेस्ट को किया है। काइंड ऑफ एक्टिविस्ट आई एम, फ्रॉम द फैमिली आई एम कमिंग। हर कलाकार एक्टिविस्ट होता है, होना ही होता चाहिए। है हाँ। और जिस तरह की फैमिली से मैं आता हूँ, मैं हरियाणा के एक किसान फैमिली से आता हूँ, तो हम हैं, हमारे जन्मजात खून में है कि हमें सत्ता में भी यही होता है, जब हम किसी की सत्ता चुन लेते हैं और अगले दिन उसी की सत्ता के खिलाफ बैठे होते हैं। आज हमने कांग्रेस को चुन लिया तो सुबह उठते ही हम कांग्रेस के खिलाफ बैठेंगे। ये पूरे वहाँ के पूरे उनके कल्चर में है। डेमोक्रेसी का मेन कोर ही यही है। और वो अनपढ़ लोग सिखा गए, हमारे जो माँ बाप अनपढ़ थे, हमारे बूढ़े जो अनपढ़ थे, वो हमें वो डेमोक्रेसी का मेन कोर सिखा गए कि जब तो ताकतवर हो जाएगा वो आदमी, तब उसके सामने बैठना। तो वो वही काम हम कर रहे हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया, उस दिन के बाद मुझे समझ में नहीं आया। आई वाज ऑन द फ्रंट फेस इस आंदोलन में। आशुतोष भाई ने बोला कि यार प्लीज आप अगर आज को, मैं कहा हाँ मुझे नहीं पता। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बैठ के 6 घंटे तक समझाया कि वाई डोंट यू, आप कर रहे हो, आप देखे गए हो वहाँ पे, आप पहले दिन क्राउड मैनेज कर रहे थे, आप देखा गया आपको वहाँ पे, तो आप फ्रंट में क्यों नहीं आ रहे हो। तो आई मस्ट हैव टू कम। मैंने कहा कि चलो। किसी ने रोकने की कोशिश करी थी आपको जब आप आने को चाह रहे थे? इंडस्ट्री वाले, कोई दोस्त यार, ऐसे घर वाले? नहीं, वो अभी भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो वो? मतलब ठीक जा रहा है यार कैरियर, ये बहुत अच्छे लोग नहीं है जिनके सामने आप खड़े हो, बहुत अच्छे लोग नहीं है। मैं कह रहा कि दोनों चीजों में से ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये बहुत अच्छे लोग नहीं है, या जो मैं कर रहा हूँ वो काम बहुत अच्छा नहीं है। इन दोनों में से मुझे चुनने का मौका मिलेगा तो आप सजेस्ट करो मैं कौन सा चुनूं। तो बोला कि तेरा कोई काम नहीं है, तेरे से कोई बहस नहीं है, तू जो करना है कर जा। मैं जो काम करने आया हूँ, अगर तू बताएगा कि काम अच्छा नहीं है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत लोगों के साथ हूँ या गलत मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं आज क्विट कर जाऊंगा। और मैं बोल के क्विट कर जाऊंगा कि मैं अच्छे लोगों के साथ नहीं हूँ या अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपने बताया कि आपके बच्चे भी हाई स्कूल में कुछ सालों में एग्जाम देंगे, तो जब प्रोटेस्ट से बीच में कभी ना कभी घर गए होंगे आप, तो उनके चेहरों पे आपने कुछ देखा है? उनका क्या कहना है इस पूरे जो चल रहा है मामला, उनका क्या स्टांस है? वाइफ तो समझ गई है, मम्मी को हमेशा चिंता होती है। भाई को ये बोल रखा है कि ठीक है, भाई कह रहा है कि ठीक है, मुझे नहीं पता, आप जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे होगे, आई डोंट नो। बेटा अभी कहीं घूमने गया हुआ था, एक शॉर्ट क्लासेस चलती हैं कहीं पे, तो कुछ छुट्टियों में हमने कैंप लगवा दिया था कि कुछ ऐसी स्किल सीखे जिससे उसका कुछ फ्यूचर में काम आए, योगा वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें। तो बच्चे को भेजा हुआ था। वो जैसे आया बच्चा तो उसको पता चला कि पापा नहीं है, तो पापा नहीं है तो पापा है कहाँ। 2 दिन तो मम्मी ने कहा कि वो कहीं दिल्ली गए हुए हैं किसी काम से, तो बोले पापा बात क्यों नहीं कर रहे हैं फिर। इसी टाइम अपना पूरा प्रोग्राम चलता है, उसी टाइम 8 साढ़े 8 बजे बच्चों का बात करने का टाइम होता है, वो बात करते हैं। बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाते? वो मेरे बच्चे नहीं चलाते। अच्छा। बीवी चलाती है तो बीवी बताते हैं। तो वो फिर बताया मैडम ने कि पापा ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट में है। तो एक दिन तो वो बेचारा, उसको पता नहीं, वो प्रोसेस कर रहा था कि क्या है क्यों है। फिर धीरे धीरे पूछ रहा था कभी मम्मी से कि क्या कर रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट में, हो क्या रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं। फिर सारी चीज़ें पता करने के बाद अगले दिन उसने मम्मी को बोला, मेरे को फ़ोन नहीं किया उसने, कह रहा मम्मी पापा को बोल दो ना जाएं, मुझे डर लग रहा है। उसने फिर मेरे को बात बताई, तो फिर मैंने कल शाम को उससे बच्चे से बात की, मगर डर मत, मैं जब खुद नहीं डर रहा तो तू मत डर उस चीज़ को लेके। पिता साथ खड़ा हो तो बच्चे का डर तो दूर हो ही जाता है। हाँ, मतलब है डर है फैमिली में थोड़ा बहुत, मतलब मेरी मम्मी के पास डर नहीं है लेकिन बच्चों के पास है इस तरह का डर। मुझे तो नहीं लगता कि उनको डरना चाहिए। मैंने ये मैसेज दिया कि आपको डरना चाहिए, जिंदा कौमें डरती नहीं है। अब ये बताइए, हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले जिस इंसान की कुर्सी हटाने के लिए पूरी व्यवस्था बैठाई गई है, ये कुर्सी हम ऑफिस से लेके आए हैं क्योंकि वो अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, कुर्सियों की कमी हो रखी है, तो ऑफिस से लेके आए हैं। तो जिस इंसान की कुर्सी छीनने के लिए मेहनत चल रही है, जारी है, उस इंसान ने 2 दिन पहले मेन स्ट्रीम टीवी पे, नेशनल टीवी पे आके कहा कि टीम भी है दहशतगर्दों की। तो उसके बारे में क्या सोचना आपका? बहुत बचकाने बयान है। और मैं पहले से थोड़ा सोच रहा था कि शायद शिक्षा मंत्री है, बयान तो डंका दे देगा। मतलब मैं इतना तो नहीं सोच रहा था कि ऐसा दे देगा। दहशतगर्द बताना, उन्होंने अपनी छवि पे लांछन लगाया ये बोल के।
अभिनय सो को मैं सुन रहा था, सबसे बढ़िया काउंटर किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो ये दहशतगर्दों की बी टीम है तो क्या दहशतगर्दों की ए टीम आपकी है? और वो है, हमसे बड़ी ए टीम तो आपकी है। जब वो यहाँ पे आके गुंडागर्दी सरेआम करके गए हैं, हमारे एक वॉलंटियर के पिताजी का सिर फोड़ के गए हैं, उसके बाद हमने उनको वीडियो दिखा दिए हैं, वीडियो में पूरे चेहरे दिखा दिए हैं। अगले दिन तो हम पोस्टर लाके यहाँ पे लगाने वाले थे कि सबके पोस्टर लगा दूं मैं यहाँ पे, तो वो पुलिस ने हमें मना किया कि ऐसा मत करना, नहीं तो मतलब पुलिस को कह रहे हैं कि हमें पकड़ ले जाएंगे, दोपहर के बाद शाम को डिटेन हो जाएंगे, फिर से प्रोटेस्ट में किसी के रंगाई करेंगे। तो दहशतगर्दों की बी टीम क्या ए टीम सी टीम सारी उन्हीं के पास है भाई। अभी ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले शायद किसान यूनियंस भी ज्वाइन करना चाह रही थी, फिर बीच में बैरिकेडिंग हो गई थी। तो एक यहाँ पे क्रिएटर थे हर्ष दिल्ली से, उनकी वीडियो ज़्यादातर, उनकी वीडियोस के थ्रू लोगों को पता चल रहा था देश भर में क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उनके साथ क्या मामला हुआ अचानक से? यार मुझे लगता है इस तरह के लोगों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर इसलिए करना चाहिए, एक आंदोलन की ना सेंस होती है, सेंस इन द सेंस आंदोलन ना हम एक दूसरे से मिलके जुड़ता है और उसमें ना कुछ डिसीजंस होते हैं। डिसीजंस लेने के लिए 5 या 7 लोग कमेटी में चुने जाते हैं कि आप आंदोलन चलाने के लिए डिसीजन लोगे, और उस डिसीजन को हम सर्वमान्य इसलिए करते हैं कि मैनेजमेंट उनके थ्रू चलता है। अब उस कमेटी के 5-7 लोग कुछ डिसीजन ले रहे हैं, किसान जब आए हैं यहाँ पे, उनका प्रोटेस्ट करना हक है, उनको कोई दूसरी साइट नहीं दी गई, प्रोटेस्ट की एक ही साइट है, और हमें कंपटीशन करवा दिया गया किसानों के साथ हमारा कि आप बांटो, इसमें से बांटोगे कि नहीं बांटोगे। अब किसान भी तो हमारे पिताजी हैं, जी जी जी, हम उन्हीं की औलादे हैं, है ना। अब उनके साथ हमारा कंपटीशन हो गया, तो एक सहनशीलता से निर्णय लेना पड़ेगा हमें कि क्या निर्णय लें। या तो हम यहाँ पे दंगा कर दें कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे साइट, है ना, सुबह, और उनके लिए वो किसकी ट्रेड डील की अमेरिका ने, उसकी खिलाफत करने आए हैं। बहुत तगड़ा मुद्दा है, बहुत सही है। वो ट्रेड डील होगी तो मेरी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी, मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा, मेरे घर से खेती में से पैसा नहीं मिलेगा। तो उनकी जायज है मांग। अच्छा, उनकी मांग को जायज करते हुए अभिजीत ने और पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि यार दे देते हैं उनको स्पेस, अपने आंदोलन को कर थोड़ा छोटा करके कर लेंगे। तो बैरिकेडिंग पुलिस ने लगवाई थी? हाँ, बैरिकेडिंग पुलिस ने लगवाई है। तो पुलिस ने को हमने कहा कि कोई बात नहीं, वी आर गिविंग स्पेस टू देम, तो आप बैरिकेडिंग करा दीजिए। तो उस बैरिकेडिंग वाले उसके इशू के ऊपर उन्होंने कन्फ्रंट कर दिया सामने से, हर्ष ने कि नो ना, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग सर, आप ये चीज कर रहे हो। यार कुछ चीजें हमें कर लेने दो, हमें डिसीजन, इसलिए हम इन सब लोगों को ये शाम को रात भर बैठे हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए, इनको देख के डिसीजंस ले रहे हैं। तो अभिजीत भाई ने कुछ डिसीजन लिया, वो उसको कन्फ्रंट कर रहा था, और उनको इग्नोर करने के लिए अभिजीत भाई ने बोला कि हमें शक है, अभी उस दिन बोला वीडियो में कि हमें डाउट है यार आपके ऊपर कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आप आंदोलन के साथ तो नहीं हो सकते इस तरह की चीजें बातें करके। तो मैं पूरे जो भी देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें सेंस क्या बनती है? आप लोगों को क्यों भड़का रहे हो इस चीज के लिए? आप तो तोड़ने की बात कर रहे हो आंदोलन को, और बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी बात की, लड़ाई नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, किसी को अपशब्द नहीं बोला, कोई बात नहीं है, सिर्फ इसी बात के वो डिसीजन है ना यार, हमें देना पड़ेगा किसानों को स्पेस। उस बात के लिए आप 2 टुकड़े कर रहे हो चीजों के। तो अभी दिख नहीं रहा है, अभी क्या हुआ उनका? वो देखो, चले गए? मैं उसको पहले से भी नहीं जानता। नहीं, वो नहीं, किसान भाई आए थे, उनका एक ही दिन का प्रोटेस्ट था। हाँ। वो एक दिन को अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दे उठाएंगे और फिर सरकार को अपनी चीजें रखेंगे। उसके बाद वो कंबाइन आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो अपना कर रहे हैं। अभी 5 जुलाई को भी वापस तहसीन पूनावाला ने भी एक प्रोटेस्ट बुलाया जंतर मंतर पे, तब तक तो आप लोग यहीं रहेंगे? हमारा तो बहुत लंबा प्लान है। जब तक ये भाई साहब जो है ना, अपने प्रधान जी, माननीय प्रधान जी नहीं दे देंगे इस्तीफा, तो हम क्या करें? प्रधान जी के सामने क्या कर सकते हैं? भाई साहब के तो कान में जूनी रेंग रही है। मुझे लगता है ऑपरेशन करवा तो 100 मीटर पे बैठे। हम कई बार वॉक करने जाते हैं ना सुबह सुबह, तो सोचते हैं कि हमें बोल के आ जाएं। तो किसको कौन बोल के आ जाए? हम जाते हैं घूमने के लिए, तो यही तो है भाई साहब, थोड़ी दूर। हाँ। तो हम जाते हैं वॉक करने जा रहे, तो कहीं बोल के आ जाए, सुनाई नहीं दे रहा हो, जोर जोर से चिल्ला के बोल दें कि सुन लो भाई साहब, हम यहीं आ रखे हैं पड़ोस में ही आपके। तो सुना ही नहीं दे रहा उनको। जो हंसी मजाक का माहौल हो गया है। तो यहाँ पे जितने मुझे जेनजी प्रोटेस्टर्स मिले, जवान बच्चे, उन सबसे मैंने आखिर में एक सवाल पूछा कि अगर आपको मौका मिले धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई मीम या गाना डेडिकेट करने का, तो आप कौन सा मीम या गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको? यार मेरे को अचानक से तो ऐसी कोई चीज याद नहीं आ रही है। सर आप तो आर्टिस्ट आदमी है सर, आपसे तो ये, आप तो ऐसा रिएक्शन मत दीजिए। कोई तो गाना जहन में होगा, गाना, मीम या कोई भी बढ़िया डायलॉग।
मैं मोदी जी का एक में वो याद आया था मेरे को, मैं भी बता देता हूँ। हाँ। इस महानुभाव को क्या दिक्कत है भाई? तो मुझे तो वही सही लगता है कि मैं उसको उनको बोलूं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, Yeah, बहुत thank अच्छा you, लगा आपसे thank बात you, करके। thank you so much.